हेलो एवरीवन। आज मैं लेकर आया हूं आप सभी के बीच में एक बहुत शानदार वीडियो जिसका फायदा एसएससी जीडी का फॉर्म डाल रहे हैं उन बच्चों के लिए बहुत ज्यादा होगा। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि ये जो पोस्ट दे रखी हैं एसएससी जीडी के अंतर्गत आती हैं, इनमें कौन कौन सी पोस्ट होती है, कौन सी पोस्ट बेहतरीन है, और सबसे बड़ी डिटेल यार एसएससी जीडी का फॉर्म भरने से पहले ये सारी जानकारी आप लेकर जाएं। तो आज का जो कंटेंट है हमारा एसएससी की भर्ती जो 2025 में होने वाली है, जनवरी में इसका पेपर रहेगा, उससे पहले बच्चे फॉर्म डालने जा रहे हैं। 5 सितंबर से इसका फॉर्म डालना स्टार्ट हो गया है जो कि 14 अक्टूबर तक चलेगा। अब सबसे पहले बच्चों को यह पता नहीं होता सर एसएससी का फुल फॉर्म क्या होता है, जीडी का फुल फॉर्म क्या होता है, लेकिन लगे हुए हैं भाई एसएससी जीडी की तैयारी हम कर रहे हैं, एसएससी जीडी की हम तैयारी कर रहे हैं, लेकिन रियल में यार बच्चों को फुल फॉर्म पता नहीं है। अगर एसएससी का फुल फॉर्म आपको पता नहीं है तो इसका मतलब क्या होता है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। ये केंद्रीय आयोग होता है एक तरह से। ये क्या कराता है हमारा सर, भर्ती जो भी हमारी केंद्र की भर्तियां होती है उसको कंप्लीट कराता है। और इसमें जो जीडी का फुल फॉर्म है वो होता है जनरल ड्यूटी। सर ये एसएससी जीडी क्या एक विभाग है, हाँ जी एक अलग से विभाग है जो जनरल ड्यूटी के लिए बनाया गया है। अब इसके अंतर्गत कौन कौन सी पोस्ट होती है उसको हम बारीकी से इसका विस्तार देखेंगे। ज्यादा लंबा वीडियो नहीं रहेगा, पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा कि अभी जो 2025 में आई है वो कौन सी वैकेंसी है। एक एक करके हम सारी वैकेंसी और सारी भर्ती को समझते हैं। तो सबसे पहले इसमें दे रखा है कौन कौन सी भर्तियां भाई। इसके अंतर्गत हमारी एसएसएफ आती है, बीएसएफ आती है, सीआरपीएफ आती है, आईटीबीपी आती है, एसएसबी आती है, सीआईएसएफ आती है, असम राइफल और एनसीबी। ये 8 पोस्ट के बारे में मैं इंफॉर्मेशन देने वाला हूं। ये वीडियो जरूर देखिएगा, अंत तक देखिएगा, बहुत ज्यादा आप लोगों के लिए लाभदायक होगी। रियल में बच्चा क्या करता है फॉर्म भरने में इन पोस्ट में गलती कर देता है कि भाई मुझे ये डालना था, पहले प्रेफरेंस ये रखना था, ये रखना था, ये रखूं, कौन सी बेहतर है, तो कौन सी सुरक्षित है, किसमें आपकी सुरक्षा रहेगी, किसमें पैसा ज्यादा रहेगा, ये सारी जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। ठीक है, ये वीडियो बेटा ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिएगा ताकि बच्चे को पता चले, फॉर्म डालने वाले बच्चे को किस पोस्ट को हमें प्रेफरेंस देना है। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं किस पोस्ट की, एसएसएफ की बात कर रहा हूं मैं। किसकी बात कर रहा हूं भाई, एसएसएफ की बात कर रहा हूं। तो एसएसएफ की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इसका फुल फॉर्म क्या होता है। फुल फॉर्म होता है इसका स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स। क्या होता है भाई इसका फुल फॉर्म, स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स। अब यहां पर आप फोटो भी देख सकते हैं, एसएसएफ के जवान है। हिंदी में इसका मतलब होता है सचिवालय सुरक्षा बल। क्लियर है। अगर मैं इसकी स्थापना की बात करूं तो इसकी स्थापना हुई थी 14 नवंबर 1962 को। अब सर इस पोस्ट में ऐसा क्या है भाई, ध्यान से समझिए। ये जो पोस्ट होती है, जो भी हमारे सचिवालय होते हैं, मंत्रालय होते हैं, उनके आसपास जो भी हमारे कमांडर रहते हैं, जो पुलिस के वेश में रहते हैं, वो पोस्ट ही होती है। जैसा कि आपने नाम से समझ में आ रहा होगा सचिवालय सुरक्षा बल। तो जैसा हमारा मंत्रालय हुआ कोई सा, सचिवालय हुआ, ठीक है, सचिवालय हुआ कोई सा, कई सारे हमारे मंत्रालय होते हैं, केंद्र में जो मंत्रालय होते हैं, ठीक है। तो सचिवालय और मंत्रालयों की सुरक्षा का जो कार्य करते हैं ये हमारे कौन करते हैं सर, ये हमारे एसएसएफ के जवान करते हैं। और सबसे ज्यादा जो मेरिट लिस्ट जाती है इसी की जाती है भाई। सबसे ज्यादा अगर मैं मेरिट की बात करूं तो सबसे ज्यादा मेरिट इसी पोस्ट की जाती है। वैकेंसी इसमें कम होती है, याद रखिएगा, वैकेंसी इसमें कम होती भाई, वैकेंसी इसमें सबसे कम होती, ध्यान रखिएगा। इसी कारण से क्या होती है, मेरिट कम जाती है। सर सैलरी अच्छी खासी है। सभी जो एसएससी की जीडी की जो भी पोस्ट होती है सबकी सैलरी 21,000 प्लस सैलरी है भाई। और इसमें कम वैकेंसी होती है, मेरिट ज्यादा जाती है। तो थोड़ा ध्यान से समझिएगा भाई, इस वैकेंसी को आपको डालना है या नहीं। पता चल रहा है आप कम अंक में एक पोस्ट ले लेते, लेकिन इसके चक्कर में वो भी नहीं ले पाए। और सबसे सुरक्षित जो है वो यही मानी जाती है भाई। अगर मैं बात करूं पूरी एसएससी जीडी की जितनी भी भर्तियां हैं, जितनी भी पोस्ट होती है, उनमें सबसे सुरक्षित जो है वो हमारी कौन सी मानी जाती है, एसएसएफ मानी जाती है भाई। ठीक है भाई, तो आपको इस बारे में समझ में आ चुका होगा कि एसएसएफ के अंतर्गत क्या क्या आता है भाई। क्लियर है। इसके अलावा मैं बात करूं और क्या काम है भाई इसका सर, कहीं अगर भीड़ अगर ज्यादा हो रही है तो भीड़ नियंत्रण का काम भी ये करते हैं भाई। भीड़ नियंत्रण में ये मदद करते हैं भाई। भीड़ नियंत्रण के अलावा मैं बात करूं वाहन सुरक्षा का भी ध्यान रखते हैं। वाहन सुरक्षा का भी ध्यान कौन रखते हैं, एसएसएफ के जवान रखते हैं। क्लियर है। तो पहली पोस्ट के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। दूसरी पोस्ट की मैं बात करूं, दूसरी पोस्ट है हमारी वीएसएफ। कौन सी है, वीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। इसका हिंदी में मतलब होता है सीमा सुरक्षा बल। जैसा कि आपने देखा होगा ये हमारी भारत और पाकिस्तान की सीमा है। वहां पर जो सैनिक तैनात होते हैं वो हमारे किसके अंतर्गत आते हैं, बीएसएफ के अंतर्गत आते हैं। बीएसएफ की स्थापना 1 दिसंबर 1965 को की गई थी। सर इसकी स्थापना के पीछे का उद्देश्य है जो भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था,
भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था 1965 में। तो भारत पाकिस्तान 1965 युद्ध जो हुआ था, उस कारण से इसकी स्थापना की गई कि अगली बार क्या हो, ऐसा युद्ध ना हो। अब होता क्या है, जो हमारी इंडिया और पाकिस्तान की बॉर्डर है, आप सब जानते हैं इंडिया पाकिस्तान की बॉर्डर जो है, जो इंडिया पाकिस्तान की बॉर्डर है हमारी, तो इंडिया पाकिस्तान की बॉर्डर पे ये तैनात रहते हैं। खास तौर से कहां पर रहते हैं बीएसएफ के जवान, इंडिया पाकिस्तान की जो बॉर्डर रहती है वहां पर ये बीएसएफ के जवान क्या रहते हैं, तैनात रहते हैं। ठीक है, इसके अलावा भारत और बांग्लादेश की जो सीमा है वहां पर भी कहीं ना कहीं बीएसएफ के जवान आपको देखने को मिल जाएंगे। सबसे ज्यादा रिस्क वाली जॉब जो है वो हमारी यही है, बॉर्डर वाली। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो है सबसे रिस्क वाली जॉब है, और सबसे ज्यादा एक तरह से वैकेंसी भी इसी की आती है। भाई बच्चा इसको प्रेफरेंस नहीं देता, बहुत सारे सोचते हैं कि हो सकता है कि हम शहीद हो जाएं। नहीं भाई, देश के लिए अगर आपको अगर मौका मिल रहा है तो आप शहीद भी हो सकते हैं। लेकिन बहुत सारे बच्चे होते हैं जो बीएसएफ के शौकीन होते हैं, तो उन बच्चों के लिए बहुत सारी पोस्ट, ये बहुत अच्छी पोस्ट है। अगर आप इसको प्रेफरेंस देंगे तो कम नंबर में ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा। डिपेंड आपकी वैकेंसी के ऊपर करता है, ये नहीं करता कि भाई 142 गया सर कट ऑफ इसका, 120 गया, नहीं। आपकी वैकेंसी पे डिपेंड करता है सबसे ज्यादा वैकेंसी किसकी है। तो सबसे ज्यादा वैकेंसी जो आती है वो किसकी आती है, बीएसएफ की आती है। ठीक है भाई, चलिए इसके बाद हम बढ़ते हैं अगली वैकेंसी की ओर, अगली पोस्ट की ओर। अगली पोस्ट है हमारा सीआरपीएफ। क्या है भाई सीआरपीएफ, इसके बारे में बात करूं तो इसका फुल फॉर्म है हमारा सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। हिंदी में इसका फुल फॉर्म है केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल। अब यहां पर इनकी वर्दी भी देख सकते हैं आप, क्लियर है। इसकी स्थापना हुई थी हमारी 27 जुलाई 1939, और इसके मुख्यालय की बात करूं मैं तो नई दिल्ली है। क्लियर है, ज्यादातर जो हमारे पद हैं एसएससी की जीडी के अंतर्गत जो भी वैकेंसी आती है, उनके सारे के सारे जो पद होते हैं वो हमारे किस में आते हैं, हमारे सर उनका मुख्यालय दिल्ली में होता है। सर इसका काम क्या है भाई, आपको यहां पर एक बर्ड दिख रहा होगा, रिजर्व। क्या बर्ड दिख रहा होगा, रिजर्व। क्या होता है कि सरकार ने ये पुलिस को, ये जो हमारी जो पुलिस बल है इसका अलग से रिजर्व कर रखा है। जब हमारे नक्सलवाद परेशान हो, नक्सलवाद से जब हम परेशान होते हैं, आतंकवाद से हम जब परेशान होते हैं, आतंकवाद से जब देश में कोई दिक्कत आ जाए, या किसी देश में भाई आपदा आ जाए, किसी देश में क्या आ जाए, देश में आपदा आ जाए, या फिर पर्यावरण को कोई खतरा हो, पर्यावरण को कोई खतरा हो, पर्यावरण के अंतर्गत क्या आएंगे हमारे सर, पेड़ पौधे आएंगे, पेड़ पौधों को खतरा हो, या फिर हम कहें जीव जंतुओं को कोई खतरा हो, तो उस समय ये स्पेशल फोर्स काम करती है भाई। कौन सी, सर सीआरपीएफ काम करती है। तो सीआरपीएफ के जवान एक तरह से ज्यादा, ये तो एक तरह से मैं कहूं रिस्की नहीं होती, लेकिन अच्छी जॉब है भाई। मतलब बीएसएफ के कंपेयर में इसमें कम रिस्क रहता है भाई, बीएसएफ के कंपेयर में क्या रहता है, इसमें कम रिस्क रहता है भाई। क्लियर है भाई। और इनकी ड्यूटी कभी कभी आपने देखा होगा इलेक्शन के टाइम पे भी लगती है भाई, निर्वाचन के समय भी इनकी ड्यूटी लगती है बेटा। क्या लगती है, निर्वाचन के समय भी इनकी ड्यूटी लगती है भाई। ठीक है, इसमें रिस्क कम है, तो ये जॉब भी आपकी बेहतर रहेगी। हमें किस पोस्ट पर इसको प्रेफरेंस देना है ये मैं अंत में बताऊंगा। ठीक है, अब इसी के अंतर्गत एक फोर्स आती है जिसका नाम रहता है कोबरा। सुना होगा आपने कोबरा, COVRA। अब बच्चे बहुत सारे सोचते हैं सर कोबरा कमांडो, कोबरा कमांडो, रियल में इनका फुल फॉर्म पता नहीं होता। इसका फुल फॉर्म होता है कमांडो बटालियन फॉर रिसोल्ट एक्शन, कमांडो बटालियन फॉर रिसोल्ट एक्शन। तो ये कोबरा का फुल फॉर्म होता है। इसकी स्थापना की गई थी 12 दिसंबर 2008 में। इसके अगर आदर्श वाक्य की मैं बात करूं तो क्या है भाई, जय जय या मृत्यु, या तो जय होगी या तो मृत्यु होगी, मतलब अपनी दाव पे खोल देते हैं। खास तौर से ये जो बल काम करता है, आप देख रहे होंगे कोबरा कमांडो को, तो ये खास तौर से जंगल वाले इलाके में रहता है। जो नक्सलवाद इलाका है हमारा छत्तीसगढ़ वाला, झारखंड वाला, खास तौर से वहां पर ये जवान तैनात रहते हैं। आज ही जब मैं कोबरा कमांडो के बारे में वीडियो की रिसर्च कर रहा था, तो एक मेरे मित्र से मैंने बात करी जो कोबरा कमांडर में ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं, तो उनने बात करी, बताया कि रिस्क इतना है नहीं। आजकल तो देखो नक्सलवाद बहुत ज्यादा दिख नहीं रहा है, लेकिन हम कह नहीं सकते भाई। तो इसमें बंदा पढ़ाई भी कर सकता है। अगर आपको मान लो एसएससी जीडी आपने निकाल लिया और आपको अगर बड़े एग्जाम की तैयारी करना है, तो आप कोबरा कमांडो के जॉब पर रहते रहते तैयारी कर सकते हैं। इसमें ज्यादा फोर्स रहता नहीं है, जंगल में ड्यूटी रहती है। अब थोड़ा सा इसमें डिटेल दे रखा है। ये सीआरपीएफ केंद्रीय रिजर्व की एक इकाई होती है। इसका गठन भारत ने नक्सलवाद का मुकाबला करने के लिए किया था। कोबरा एक तरह से गुरिल्ला पद्धति से युद्ध लड़ता है और जंगल युद्ध में कौशल होता है। कैसे भाई, एक तरह से जंगल में हम, इनका देखो जो कपड़े होते हैं बिल्कुल जंगल के जो एक तरह से हम कहें माहौल या वातावरण के अनुकूल होते हैं, और उनकी ड्रेस भी बिल्कुल हरी भरी दिखाई देती है, तो लोग पहचान नहीं पाते यार ये झाड़ियों के पीछे कौन छिपा है। ठीक है, और मूल रूप से नक्सल आंदोलन का मुकाबला करने के लिए स्थापित की गई थी। और याद रखिएगा, आप सीआरपीएफ अगर आपका जवान आप बन गए, जो मैंने आपको बताया था सीआरपीएफ के जवान आप बन गए, तो आप अंत में
अपनी मर्जी से कोबरा कमांडो बन सकते हैं। और मैं याद दिला देता हूं भाई, सबसे ज्यादा सैलरी इसी की है भाई। सबसे ज्यादा सैलरी की अगर मैं बात करूं तो सैलरी बेहतरीन है भाई इसकी। अगर आपको सैलरी अगर अच्छी चाहिए और साथ में पढ़ाई चाहिए आपको कि यार सर मुझे तो यूपीएससी क्रैक करना है, तो आपके लिए कोबरा कमांडो बेहतर रहेगी भाई। ठीक है, सीआरपीएफ की एक इकाई होती है सीआरपीएफ की, क्लियर है, इस चीज का भी ध्यान रखना। ये अलग से पोस्ट नहीं आती है, सीआरपीएफ के अंतर्गत ही आती है, क्लियर है। चलिए अब हम बात करते हैं आईटीबीपी, तो इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, भारत तिब्बत सीमा पुलिस। तो नाम से स्पष्ट लग रहा है भारत और तिब्बत की बॉर्डर क्या है भाई, जो भारत और चाइना की बॉर्डर है उसको भारत तिब्बत की बॉर्डर के नाम से हम जानते हैं भाई। ठीक है, ये भारत और चाइना की जो बॉर्डर है हमारी ये वाली, यानी कि अगर मैं यहां से बात करूं, ये हमारा जो काराकोरम दर्रा है, काराकोरम दर्रा से अरुणाचल प्रदेश के जयपला दर्रा जो है यहां तक जो जो बॉर्डर फैली हुई है जो चाइना से लग रही है भाई, ये वाली जो बॉर्डर है चाइना से, हालांकि ये तो हमारी नेपाल से लग रही है। ठीक है, तो यहां से फिर से हमारी ये बॉर्डर स्टार्ट हो जाती है चाइना से, क्लियर है। जो चाइना और भारत के बीच में जो बॉर्डर है, तो बॉर्डर पे जो तैनात रहती है उसको बोलते हैं भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल। अब इसमें क्या होता है, चीन से कोई अपराधी भारत में प्रवेश कर रहा है या कोई तस्करी कर रहा है, तो उसकी जांच पड़ताल के लिए हमारी जो इंडो तिब्बतन रहती है वो तैनात रहती है। मैं सबसे बड़ी बात करूं, जो बीएसएफ है ना, बीएसएफ विश्व की सबसे बड़ी, याद रखिए विश्व की सबसे बड़ी क्या है, ये विश्व की सबसे बड़ी सीमा सुरक्षा बल है भाई। विश्व का सबसे बड़ा सीमा सुरक्षा बल है, मतलब इतनी बड़ी किसी बॉर्डर पे पुलिस नहीं मिलेगी जितना आपको भारत और पाकिस्तान की बॉर्डर पर मिलेगी। देखा है ना, कई सारे हमले बीएसएफ, कई सारे हमले होते हैं भारत और पाकिस्तान के जो मध्य बॉर्डर पे। आपने सुना होगा पुलवामा हमला, और आपने सुना होगा उरी। तो ये सब चीजें क्या है, ये गतिविधियां होती रहती है, आतंकवादी गतिविधियां होती रहती है। जो भारत का पड़ोसी देश है पाकिस्तान, है तो भारत का ही बालक, लेकिन इसने इतने आतंकवादी पाल रखे हैं, दिन भर परेशान रहते हैं भाई इनसे। तो हमारी 24 घंटे में बीएसएफ की बॉर्डर पे लोग तैनात रहते हैं, जो हमारी भारत और पाकिस्तान की जो बॉर्डर है उसके बीच में तैनात रहते हैं। ठीक है, और भारत पाकिस्तान की बॉर्डर को हम क्या कहते हैं भाई, सर इसको हम कहते हैं रेड क्लिफ लाइन। और जो तिब्बत बॉर्डर है, जो तिब्बत हमारी बॉर्डर है, इसको हम किस नाम से जानते हैं, मैकमोहन रेखा के नाम से जानते हैं। तो मैकमोहन पे जो तैनात रहते हैं उनका नाम क्या है भाई हमारे, सर उनका नाम है हमारा आईटीबीपी। तो आईटीबीपी भी एक ज्यादा दिक्कत वाली फोर्स नहीं है, इसमें चाइना इतना अटैक करता नहीं है जितना हमारा पाकिस्तान हमें परेशान करता है। फिर आता है हमारा एसएसबी। क्या आता है हमारा एसएसबी, एसएसबी का फुल फॉर्म होता है सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड, यानी कि सशस्त्र सीमा बल। अब नाम से आपको लग रहा होगा सर ये जो पोस्ट है इनका काम क्या है। पहली बात तो मैं इनकी अगर स्थापना की बात करूं तो इसकी स्थापना हुई थी 20 दिसंबर 1963 को, मुख्यालय इसका दिल्ली में। इसके आदर्श वाक्य की बात करूं तो सेवा, सुरक्षा और भाईचारा। इसका आदर्श वाक्य भी आपसे पूछ सकता है, क्लियर है, किसका पूछ सकता है आपसे, एसएसबी का फुल फॉर्म पूछ सकता है। सर ये कहां पर है, अब हमने एक बॉर्डर देखी थी अभी कुछ देर पहले, सर इंडिया और चाइना की हमने बॉर्डर देखी थी। किसकी बॉर्डर देखी थी हमने, इंडिया और चाइना की हमने बॉर्डर देखी थी। तो इंडिया चाइना की बॉर्डर के लिए खास तौर से हमारी ये वाली है, लेकिन चाइना के अलावा जो हमारा नेपाल बॉर्डर है, नेपाल बॉर्डर हुई ये वाली, और ये भूटान बॉर्डर हुई। तो नेपाल और भूटान बॉर्डर पर ये हमारी फोर्स तैनात रहती है। और एक तरह से मैं यकीन नहीं मानोगे ये सबसे सेफ है, क्योंकि भूटान से हमारे अच्छे संबंध है, नेपाल से हमारे अच्छे संबंध है, हम बिना वीजा के भी उधर एंट्री कर सकते हैं, और ये सबसे सेफ मानी जाती है। अगर आप भी प्रेफरेंस दें तो एसएसबी को प्रेफरेंस देना भाई, क्लियर है। ये अच्छी पोस्ट मानी जाती है, रिस्क नहीं है इसमें, लेकिन थोड़ा सा मैं बता देता हूं, ये दोनों पोस्ट हैं, जो आईटीबीपी है ये हमारी बर्फीले इलाके में, और ये भी हमारे बर्फीले इलाके में। इस चीज का ध्यान रखना, थोड़ा सा हिमालय वाला रीजन है तो वहां पर बर्फ -डिग्री में जा सकता है, तो वहां पर इस चीज का ध्यान रखिएगा भाई, ठीक है। चलिए इसके अलावा मैं बात करूं सीआईएसएफ के फुल फॉर्म की अगर बात करूं तो सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, यानी केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल। अब आपको एक वर्ड का ध्यान रखिएगा, औद्योगिक के अंतर्गत क्या आता है भाई, हमारी सरकार की जो भी इकाइयां हैं, उद्योग हुआ, पेट्रोलियम हुआ, जो एयरपोर्ट आपने देखा होगा, एयरपोर्ट हुआ, प्राकृतिक गैस का कहीं खनन का भंडार हुआ, तो वहां पर जो बल तैनात रहता है, जो पुलिस बल तैनात रहता है, वो हमारा किसके अंतर्गत आता है, सीआईएसएफ के अंतर्गत आता है भाई। सबसे कम जोखिम होता है इसमें, सबसे कम जोखिम है,
सबसे कम जोखिम, मतलब कि नो रिस्क है इसमें, बहुत ही कम रिस्क है भाई इसमें। आपने एयरपोर्ट पे देखा होगा ये सारे तैनात रहते हैं, जैसे देखो एयरपोर्ट पे ये तैनात है, सीआईएसएफ के जवान रहते हैं। कहां पर रहते हैं ये सीआईएसएफ के जवान? हमारे एयरपोर्ट पर तैनात रहते हैं। फैमिली के साथ भी आप इनके साथ, फैमिली के साथ भी आप रह सकते हैं। जब इस जॉब में आप रहेंगे तो फैमिली के साथ भी आप रह सकते हैं, और हो सकता है आपके राज्य में ही आपको ये जॉब मिल जाए, अलग से आपको भटकने की जरूरत नहीं है। इनकी जॉब, इनकी आप वो भी देख सकते हैं भाई, ठीक है। और जो पुलिस बल है ना, उनको केवल 60 दिन मिलते हैं छुट्टी के लिए, 60 दिन मिलते हैं। लेकिन यहां पर आपको 75 दिन मिलेंगे। इसमें आप अगर तैनात रहोगे तो आपको 75 दिन की छुट्टी मिलेगी, मतलब 15 दिन एक्स्ट्रा छुट्टी मिलती है भाई। लेकिन याद रखिएगा इसका कट ऑफ भी, जो हमारा एसएसएफ है, एसएसएफ के बाद इसका कट ऑफ जो है वो हाई जाता है, क्योंकि एसएसएफ को ज्यादातर लोग प्राथमिकता देते हैं कि भाई जो मंत्रालय के बाहर ऐसे करके बंदूक तान के खड़े रहते हैं, सेकंड थिंग इसको सबसे ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं। तो ये जो है इसकी भी वैकेंसी कम आती है, कट ऑफ भी हाई जाता है भाई। क्लियर है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। अब ये कहां कहां पर तैनात रहते हैं सर? एयरपोर्ट हुआ हमारा, एयरपोर्ट हुआ, एयरपोर्ट के अलावा जो विश्व धरोहर है हमारी, विश्व धरोहर हुआ, जैसे ताजमहल हुआ, लाल किला हुआ, कुतुब मीनार हुई, तो ये विश्व धरोहर की जो इमारतें हैं वहां पर ये तैनात रहते, एक तरह से सुरक्षा का कार्य देखते भाई। और हमारा जो खनन जो एरिया है, पेट्रोलियम एरिया है, तो उन सारी चीजों की जानकारी रखने के लिए भी हमारा इनका यूज किया जाता है, ठीक है भाई। तो आप समझ गए होंगे, ज्यादा बड़ी वीडियो मैं नहीं बनाऊंगा, क्योंकि और जानकारी मुझे अगली वीडियो में मैं आपको दूंगा, ठीक है। मैं आजकल आपको बस इतना बताने चाह रहा था कि कौन सी वैकेंसी आती है, क्या क्या इसकी पोस्ट रहती है, ठीक है। बाकी हम अगली वीडियो में देखेंगे। क्लियर है। अभी हमारी और पोस्ट बची है कौन कौन सी? असम राइफल, असम राइफल का नाम आपने सुना होगा, असम राइफल का नाम, ठीक है। अब असम राइफल का नाम ये मत समझिएगा कि सर असम में ये तैनात रहते हैं, नहीं। अब देखो इनकी आंखों से आप अंदाजा लगा लो, ये उधर के पूर्वोत्तर राज्य के हमारे सैनिक है भाई। देखो छोटी छोटी आंखों वाले आप देख रहे होंगे, तो पूर्वोत्तर राज्य के ये सैनिक हैं। अब भारत में आपकी जो 7 स्टेट के नाम से जो पूर्वोत्तर भारत जाना जाता है, भारत में जो 7 स्टेट के नाम से जो पूर्वोत्तर भारत जाना जाता है, वहां पर ये तैनात रहते हैं भाई। ये जो 7 स्टेट हमारा राज्य है ना, ये भारत के ये वाले जो रीजन है हमारे, ये वाले 7 स्टेट वाले राज्य, ठीक है, जिसमें अरुणाचल प्रदेश हुआ, आपका असम हुआ, मेघालय हुआ, ठीक है, इसके अलावा नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, ये 7 स्टेट वाले राज्य हैं, वहां पर ही आपको ये पोस्ट मिलेगी। याद रखिएगा ब्रिटिश काल में जो चाय बागान थी, और ब्रिटिश की सुरक्षा के लिए कुछ जनजातियों को उन्होंने चुना था। 1871 के आसपास इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है, सॉरी 1835 में इसकी स्थापना हुई थी। जो चाय बागान है उसकी सुरक्षा के लिए, और जो हमारे अंग्रेज अधिकारी थे उनकी सुरक्षा के लिए तैनात किए गए थे। लेकिन बाद में क्या हुआ, 1971 में इसका नाम कर दिया गया असम राइफल। क्या नाम कर दिया गया? असम राइफल। सर असम राइफल 1971 में इसका नाम किया गया, क्या किया गया इसका? 1971 में इसका नाम असम राइफल किया गया। तो पहले इसका नाम क्या था भाई? पहले इसका नाम मैं बता देता हूं, पहले इसका नाम था कछार लेवी। क्या नाम था? कछार लेवी। इनको किस नाम से जाना जाता है भाई? इनको पर्वतीय मित्र भी कहा जाता है भाई। इनको कहा जाता है पर्वतीय मित्र। क्यों कहा जाता है पर्वतीय मित्र? क्योंकि ये पर्वत वाले इलाके में, जो भारत और म्यांमार जो सीमा है वहां पर भी तैनात रहते हैं, और जो पर्वत वाले इलाके में ही देखने को मिलेंगे, ठीक है। क्या कहा जाता है इनको? पूर्वोत्तर राज्य का प्रहरी या पर्वत लोगों का मित्र कहा जाता है। पूर्वोत्तर राज्य का प्रहरी कहा जाता है। पूर्वोत्तर राज्य बोले तो ये 7 सिस्टर और पूर्वोत्तर राज्य का प्रहरी या पर्वतीय लोगों का मित्र कहा जाता है इनको, ठीक है। तो ये भी पोस्ट अच्छी है, लेकिन ये उन लोगों के लिए बेस्ट है जो 7 सिस्टर राज्य हैं, स्टेट है, उसके अंतर्गत वो लोग रहते हैं, उनके लिए बेहतर है। अब आप जाओगे सर मध्य प्रदेश से या हम कहें उत्तर प्रदेश से अगर उधर जॉब करने, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। राज्य अलग है, उधर का भौगोलिक स्थिति अलग है, उधर की संस्कृति अलग है, तो वहां के जवान वो अपनी परिस्थिति में डाल लेंगे। तो देखो इनकी आंख वगैरह सब छोटी होती है, इनकी हाइट भी अलग होती है, अपन से कंपेयर में अलग होती है, तो उन लोगों के लिए वो सही मौसम रहता है। तो आप लोगों के लिए बेटर नहीं है, तो इस पोस्ट को प्रेफरेंस लास्ट में दे तो बेहतर है। क्लियर है। चलिए अब हमारी लास्ट बची है, इसको कहते हैं हम नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, यानी कि सौपक नियंत्रण ब्यूरो। क्लियर है। हिंदी में क्या है? सौपक नियंत्रण ब्यूरो। स्थापना सर इसकी हुई थी 17 मार्च 1986 में। मुख्यालय इसका दिल्ली में, और इसका आदर्श वाक्य है खुफिया प्रवर्तन समन्वय। अब आपको नाम से लग रहा हो खुफिया, क्या होता है? देश में कई सारी नशीली दवाएं जो हैं इधर से उधर भेजी जाती हैं, एक दूसरे को कई सारी दवाएं भेजी जाती हैं, और नशीली पदार्थ पर रोक लगाने के लिए जब जिस भी फोर्स को यूज किया जाता है वो हमारी कौन सी है सर? एनसीबी। इसमें बड़े बड़े अधिकारी रहते हैं हालांकि रहने को तो, लेकिन जो फोर्स है वो पकड़ने का काम करती है, जो खुफिया लोगों को पकड़ने का काम करती है वो इन्हीं का है। जैसे आप यहां पर देखो, इन्होंने ड्रग्स पकड़ा है कम से कम
2100 करोड़ रुपए का इन्होंने ड्रग्स पकड़ा है। ये देखो भाई 2100 करोड़ रुपए का ड्रग्स पकड़ा है। यहाँ पर ये पिक्चर में देख सकते हैं, ये तैनात है जवान यहाँ पर, ये एसएससी के हमारे क्या है कमांडर हैं। जो अधिकारी हैं वो सिविल में, जैसे ये अधिकारी साहब खड़े हैं ये सिविल में, लेकिन इनके आसपास जो जो पुलिस बल खड़ा है वो हमारा एनएसबी का जवान है जो एसएससी के थ्रू सिलेक्ट हुआ है भाई। ठीक है, आपने एक बहुत बड़ा केस अभी सुना होगा, शाहरुख खान के जो बेटे हैं आर्यन, शाहरुख खान के जो बेटे हैं उनको कहीं ना कहीं ड्रग्स के मामले में रख लिया गया था। ठीक है, आपने वानखेड़े जो है हमारे, उनका नाम भी सुना होगा। तो वानखेड़े जी को सस्पेंड भी कर दिया गया पुलिस की तरफ से, मतलब इस डिपार्टमेंट से। ऐसा माना जाता है उन्होंने 25 करोड़ रुपए जो है वो कहीं ना कहीं शाहरुख खान से रिश्वत ली थी, तो इस कारण से उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। अब इसके मुख्यालय की बात करूं तो कई सारे जो भारत देश है वहां के जो बड़े बड़े शहर है वहां पर इसका मुख्यालय मिल जाएगा। जैसे कि आपने सुना होगा अहमदाबाद में इसका मुख्यालय है, अहमदाबाद के अलावा बेंगलुरु में इसका मुख्यालय है, बेंगलुरु के अलावा चंडीगढ़ में इसका मुख्यालय है, चेन्नई में इसका मुख्यालय है, दिल्ली में इसका मुख्यालय है, और गुवाहाटी में बात करूं गुवाहाटी में, जम्मू कश्मीर में, जम्मू में सॉरी, ठीक है। इसके अलावा जम्मू के अलावा जोधपुर में, कोलकाता में, लखनऊ में, मुंबई में, पटना में, और हमारे मध्य प्रदेश में इंदौर में भी है। क्योंकि मैं जहां पर रहता था मेरी दीदी लोगों के साथ, तो वहां पर हम कभी सुबह सुबह टहलने जाते थे, तो वहां पर ही इसका ऑफिस है भाई। ये एनएसबी का जो ऑफिस है वहीं पर है, मैंने देखा है इसको ना, स्वापक नियंत्रण ब्यूरो। तो एक तरह से ये क्या काम करते हैं, जो नशीली दवाइयां हैं उनके रोग प्रतिरोध पर क्या लगाते हैं, रोक लगाते हैं। ठीक है, अब मैं बात करूं इसकी वैकेंसी हमारी आ चुकी है 2025 की एसएससी जीडी की वैकेंसी आ चुकी है। तो सबसे पहले मैं बता देता हूं इसका फॉर्म कब से फिलअप हो रहा है। तो एप्लीकेशन जो फॉर्म स्टार्ट हो रहा है वो 5/9/2024 से स्टार्ट हो रहे हैं, और अंतिम जो डेट है इसकी कब है फॉर्म भरने की, 15/10/2024 है। तो भैया फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया, जरूर से फॉर्म भर लें, और पेपर आपका हो सकता है जनवरी फरवरी में। ठीक है, ओबीसी के लिए आपके 100 रुपए लगेंगे, एसटी एसटी का कोई भी चार्ज नहीं है, और इसकी मिनिमम एज जो है वो 18 मिनिमम जो एज है वो 18 है, और मैक्सिमम कितनी है 23, मतलब 23 साल के बाद आप इसका फॉर्म नहीं भर सकते। ठीक है भाई, चलिए भाई। इसके अलावा मैं बात करूं वैकेंसी किस में कितनी है भाई, सबसे ज्यादा वैकेंसी हमारे बीएसएफ में कितनी है भाई, 15,654। देखो टोटल वैकेंसी है 38,481, लेकिन बीएसएफ में कितनी है 15,654। सीआईएसएफ में 7,154, इसमें भी ज्यादा है। सीआरपीएफ में बढ़िया है 11,541, एसएसबी में 819 है केवल। ठीक है, आईटीबीपी में 3,017, असम राइफल में 1248, और एसएसएफ में जिसकी बात कर रहा था कितनी है, ओनली ऑन सर 35 है, और एनएसबी में कितनी है 22 है। तो सबसे कम पोस्ट है एनएसबी में, और सबसे ज्यादा पोस्ट किसमें, इसमें। क्लियर है। अब आपको तैयारी करना है तो आप क्या कर सकते हैं भाई, मैं बता देता हूं। तैयारी करने के लिए माइंड फॉर एकेडमी की टीम आपके लिए लेकर आई है एक सौर्य बैच, जो एसएससी जीडी पर फोकस करके बनाया गया है। इसमें सारे सब्जेक्ट आपके कवर अप कराए जाएंगे मात्र 599 रुपए में। तो ये कोर्स आप परचेस कर सकते हैं भाई। ठीक है, अगर आप यूट्यूब से पढ़ाई करना चाह रहे हैं तो यूट्यूब पर भी माइंड फॉर एकेडमी की तरफ से एसएससी जीडी के लिए लेक्चर स्टार्ट हो चुके हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं 11 बजे गणित पढ़ाते हैं आपको जय सर, तो जय सर का आप एसएससी जीडी के लिए देख सकते हैं। इसके अलावा मैं बात करूं 6 बजे आप स्टैटिक जीके के लिए जुड़ सकते हैं राम सर से। राम सर आपको जीके और जीएस किसके लिए पढ़ा रहे हैं, स्टैटिक जीके एसएससी जीडी के लिए। और 7 बजे आप रीजनिंग के लिए जुड़ सकते हैं, रीजनिंग आपको पढ़ा रहे हैं राहुल सर। ठीक है, और 9 बजे डेली मेरी हिंदी की क्लास रहती है जो एसएससी जीडी वाले बच्चों के लिए रहती है। तो ये बैच आप अटेंड कर सकते हैं, आपका सिलेक्शन की गारंटी हम दे रहे हैं। और ध्यान रखिएगा जो इंदौर में रहकर पढ़ाई कर रहे हैं उन बच्चों के लिए माइंड फॉर एकेडमी की तरफ से ऑफलाइन बैच जो है वो 16 सितंबर से स्टार्ट होने जा रहा है, और ऑनलाइन बैच भी 16 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है। तो जल्दी से जल्दी आप लोग माइंड फॉर एकेडमी आकर ज्वाइन कर सकते हैं ऑफलाइन बैच। वहां पर जो टीचर है हमारे वो आपको प्रॉपर गाइड करके आपको एग्जाम निकलवा देंगे भाई। यहां से बहुत सारे स्टूडेंट को, मतलब मैं कहता हूं सैकड़ों स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है एसएससी जीडी में। वो एक तरह से मेंटर के रूप में आपके बीच में आते रहेंगे, जो भी सिलेक्शन हमारी एकेडमी से हुआ है। ठीक है भाई, चलिए। इसके अलावा हम हर रविवार एक मैराथन क्लास लेकर आते हैं जो 1 बजे से लेकर 7 बजे तक होती है, लगातार 6 घंटे मैराथन क्लास रहती है। तो ये क्लास भी आप ले सकते हैं, हर रविवार आपको एसएससी जीडी की मैराथन मिलेगी। ठीक, और ये सब मैं बता चुका हूं कि हमारी क्लास का टाइम क्या रहता है। 6 बजे स्टैटिक जीके का टाइम, हिंदी का टाइम 9 बजे, और मैथ्स का टाइम 11 बजे रहता है। ठीक है, तो कैसा रहा आज का सेशन, और ऐसी वीडियो अगर आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कौन से टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, कि सर किसकी एज कितनी रहती है, क्या क्या सिलेबस रहेगा। इसकी मैं वैसे अलग से वीडियो बनाऊंगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। माइंड फॉर एकेडमी से आप जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत।